चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो एक बहुत पुराने, बहुत ही गहरे सवाल को छेड़ती है। सवाल ये है कि हमारी जो किस्मत है, क्या वो पहले से ही तय होती है या उसे हम खुद अपने हाथों से बनाते हैं? तो यही है असली सवाल कि आखिर हमारी जिंदगी की कहानी का लेखक कौन है? क्या वो हालात हैं जिन पर हमारा कोई जोर नहीं, या फिर हमारे अपने फैसले, हमारी अपनी हिम्मत? चलिए इस कहानी के जरिए इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है दो भाइयों से। पिता के जाने के बाद अब वक्त था जमीन के बंटवारे का। बड़े भाई ने कहा कि भाई अब हम साथ काम नहीं कर सकते, और फिर उसने एक अजीब सा सुझाव दिया कि चलो ये फैसला किस्मत पर ही छोड़ देते हैं। छोटा भाई तो बेचारा मान गया। उसे लगा कि हाँ ठीक है, किस्मत के भरोसे ही बंटवारा हो रहा है, पर्ची उठाएंगे, जो जिसके हिस्से आया वो उसका। पर उसे क्या मालूम था कि ये कोई किस्मत का खेल था ही नहीं, ये तो एक सोची समझी चाल थी। बड़े भाई ने असल में दोनों ही पर्चियों पर घर के दाहिनी तरफ वाली जमीन का ही नाम लिख दिया था। पता है क्यों? क्योंकि वो कुछ दिन पहले ही शहर से मिट्टी की जांच करवा के आया था, और उसे पक्के तौर पर मालूम था कि वो जमीन एकदम बंजर है। और अपनी इस चालाकी पर उसे बड़ा गुमान था। अपनी पत्नी से बड़े ही गर्व से बोला, ये किस्मत लिखी है मैंने अपने हाथों से। उसे पूरा यकीन था कि वही अपनी और अपने भाई दोनों की तकदीर का मालिक है। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही जैसा बड़े भाई ने सोचा था। उसकी जमीन पर तो जैसे सोने की फसल उगाई, और छोटे भाई की जमीन वो तो वीरान और बंजर पड़ी थी। सब कुछ बिल्कुल उसकी साजिश के मुताबिक चल रहा था। लेकिन छोटा भाई इतनी आसानी से हिम्मत हारने वालों में से नहीं था। बंजर जमीन देखकर मायूस होने की बजाय उसने एक नया रास्ता निकालने की सोची। उसने मन में ठान लिया, अगर इस जमीन पर अनाज नहीं उग सकता तो क्या हुआ, क्यों ना यहाँ एक तालाब खोदकर मछली पालने का काम शुरू किया जाए। पर जैसे ही उसने जमीन खोदना शुरू किया, उसके हाथ कुछ ऐसा लगा जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। कुछ ऐसा जो उसकी किस्मत को हमेशा के लिए पलटने वाला था। उसे जमीन के नीचे से मिला खौलता हुआ गर्म पानी। एक पल को तो लगा जैसे किस्मत एक बार फिर उसके साथ कोई बद्दा मजाक कर रही हो। जाहिर सी बात है, इतने गर्म पानी में भला मछलियां कैसे जिंदा रहती। और बस यहीं पे कहानी ने एक जबरदस्त मोड़ लिया। जहां हर कोई इसे एक और मुसीबत मान रहा था, छोटे भाई को उस उबलते हुए पानी में एक शानदार मौका दिख गया। उसका जो बिजनेस आइडिया था वो जितना सिंपल था उतना ही कमाल का। उसने सोचा, गांव के लोगों को रोज पानी गर्म करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी लकड़ी जलानी पड़ती है, और यहाँ उसके पास कुदरती गर्म पानी का एक ऐसा खजाना था जो कभी खत्म नहीं हो सकता था। तो क्यों ना इसी पानी को बेचकर लोगों का वक्त, पैसा और मेहनत तीनों बचाए जाएं। और जब किसी ने उससे पूछा कि वो आखिर कर क्या रहा है, तो उसने अपने बिजनेस का राज इतने खूबसूरत तरीके से बताया। उसने कहा, अरे मैं गर्म पानी नहीं बेच रहा, मैं तो आराम बेच रहा हूँ। लोग अपने पैसे से आराम खरीद रहे हैं। और फिर वो हुआ जिसे कहते हैं किस्मत का पासा पलटना। दोनों भाइयों की दुनिया देखते देखते पूरी तरह से बदलने लगी थी। एक तरफ बड़े भाई की सोने की फसल को कीड़े खा गए और वो कंगाल होने की कगार पर आ गया, और दूसरी तरफ छोटा भाई, जिसकी बंजर जमीन से एक बिजनेस शुरू हुआ था, वो रोजाना मुनाफा कमा रहा था। पूरा का पूरा खेल ही पलट गया था। जब बड़ा भाई अपना सब कुछ गवा चुका था, तब छोटे भाई ने अलग होने की बात कही। लेकिन एक बार फिर उसने ये फैसला भी किस्मत पर ही छोड़ दिया, ठीक उसी तरह जैसे कभी उसके बड़े भाई ने किया था। पर इस बार इस चाल के पीछे की नीयत बिल्कुल अलग थी। छोटे भाई ने भी दोनों पर्चियों पर एक ही बात लिखी, और वो बात थी, हम साथ रहेंगे। सोचिए, उसने अपने भाई की ही चाल को इस्तेमाल किया, पर धोखा देने के लिए नहीं, बल्कि उसे माफ करने के लिए, अपने परिवार को एक रखने के लिए। तो आखिर में इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? पहली और सबसे जरूरी बात तो ये है कि असली किस्मत वो नहीं जो हमें मिलती है, बल्कि वो है जिसे हम अपनी मेहनत से गढ़ते हैं। दूसरी, कि सही समझ हो तो किसी भी नुकसान को एक मौके में बदला जा सकता है। तीसरी बात, कि एक अच्छी शुरुआत से कहीं ज्यादा कीमती होती है लगातार की जाने वाली कोशिश। और सबसे अहम, माफी में इतनी ताकत होती है कि वो किसी भी टूटी हुई किस्मत को फिर से जोड़ सकती है।
कहानी का अंत छोटे भाई के इन सीधे साधे पर बहुत गहरे शब्दों से होता है, जो वो अपने पछतावे में डूबे बड़े भाई से कहता है, छोटों का काम तो बड़ों से कुछ अच्छा सीखना ही होता है, मैंने भी बस वही किया है। ये हमें सीखने, माफ करने और अपनी तकदीर खुद लिखने की एक बहुत ही पावरफुल सीख देती है।